ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने जाने कितनी बार इस बात को कहा है कि जो जिस भांति मेरा भजन करता है मैं उसी के अनुकूल तदाकार हो जाता हूँ, उसी के अनुसार उसकी कामनाओं की पूर्ति करता हूँ। यह भी तो उन देवियों की कामना पूर्ति, उनकी तपस्या का एक लाभ ही है, जिनको जिस जिस उद्देश्य से जिन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान ने उनके मनोरथों को पूर्ण किया है। जब विचार करेंगे और कथाओं पर दृष्टि डालेंगे, थोड़ी देर शांत चित्त होकर के सोचेंगे, तब भगवान के द्वारा भगवान के ऊपर किए गए तमाम आक्षेपों का उत्तर आप स्वयं खोज लेंगे। लेकिन नहीं, कुछ दुष्ट दुराग्रही भी होते हैं जो भगवान के लीला चरित्रों में भी उंगली उठाने से बाज नहीं आते हैं, और उनको साधारण व्यक्ति उत्तर दे भी नहीं पाते हैं। उनको उत्तर देना भी आवश्यक है। बहुत से लोग जो चरित्रों को, शास्त्रों को, कथाओं को, पुराणों को, वेद में लिखित मंत्रों को पढ़ते हैं, लेकिन उनका अर्थ जिस रीति से करना चाहिए नहीं करते। ऐसे लोगों की, ऐसे विद्वानों की मैं उन्हें विद्वान भी नहीं कहूँगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो केवल अपना प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विद्वान इस समय दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो शास्त्रों में लिखित मंत्रों का अर्थ अपने अनुसार करते जा रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई को कहते हैं कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये गलत लिख गए, ऐसा नहीं, ऐसा है। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचा गया श्रीमद् हनुमत चालीसा, उसकी चौपाइयों को भी कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा लिख कर गए हैं। अभी मैं सुन रहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस समय मीडिया में बड़े वायरल हो रखे हैं। उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने बताया है कि ये जो शंकर सुवन केसरी नंदन है ना, सुवन शब्द, ये सुवन शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है, निरर्थक। हमारे गुरुजी ने कहा सुवन शब्द नहीं, वह स्वयं है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। आप अपने भावों को प्रवचन के माध्यम से अपने चेलों को, शिष्यों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कहें चलता है, लेकिन पूरे सनातन धर्म के अंदर वर्णित जितने भी शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज, रहीमदास जी, कबीरदास जी, इन भक्तों के द्वारा जो भगवान के लिए रचित ग्रंथ हैं, उनके लिखे हुए एक एक शब्द उनके हैं, प्रामाणिक हैं। वो किसी वेद शास्त्र से कम प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गलती कर गए, सुधारने वाले आप हैं। आपने ठेका ले लिया कि आप शास्त्रों के मंत्रों को ठीक करेंगे, उन शास्त्रों के मंत्रों को अपने अनुसार अर्थ करेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। कहेंगे भागवत में ये नहीं लिखा, भागवत में वो नहीं लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने तो वस्त्रों का हरण किया ही नहीं, चिरहरण की लीला ही नहीं की। ऐसे ऐसे व्यक्तियों का जो कपोल कल्पित शास्त्रों की व्याख्या करते चले जा रहे हैं, ऐसे लोगों का भी उत्तर देने वाला, प्रतिकार करने वाला चाहिए। और जब इस धरती पर कोई प्रतिकार करने के लिए संकल्पबद्ध हो चुका है, हम लोग उसकी भी टांग खिंचाई करते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। ये आप लोग भी सभी जानते होंगे कि इस धर्मशास्त्रों की मर्यादा कितनी सुरक्षित है, धर्मशास्त्र कितने सुरक्षित हैं, किस प्रकार से उन धर्मशास्त्रों को नष्ट किया जा रहा है, किस तरह से उनके अर्थों का अनर्थ किया जा रहा है। जो वेद हैं, 18 पुराण हैं, समस्त शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, इनको मत पढ़िए। कहते हैं अपने अनुसार जिन्होंने गीता की रचना कर दी, कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी गीता स्वयं बना दी। बोलिए वो गीता अलग है, ये गीता पढ़िए।
इस गीता में अगर गोते लगाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, और जब पढ़ करके देखोगे तो कहीं भगवान कृष्ण से संबंधित कोई ज्ञान ही नहीं। वह गीता भी भगवान का विरोध करने वाला शास्त्र बन चुका है, और इस समय हमारे सनातन धर्म के मूल को समाप्त करने का उसी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और जब ऐसे लोगों का प्रतिकार करने वाला हमारे बीच में कोई तैयार होता है, हम उसका साथ नहीं देते हैं और उसकी टांग खिंचाई करते हैं। मैं नाम लेकर स्वयं कहता हूँ, भले ही कुछ भी हो, हमारे वर्तमान में मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैंने उनसे कभी फ़ोन पर भी बात नहीं की, मेरा कोई उनसे संबंध भी नहीं है, वो अभी अच्छी तरीके से जानते हैं। श्री भागवत आनंद गुरु श्री निग्रहाचार्य जी, उनके कार्य की मैं भरपूर प्रशंसा करता हूँ, पीठ पीछे प्रशंसा करता हूँ, और आज इस सोशल के माध्यम से भी मैं उनका भरपूर प्रशंसा करता हूँ कि वह जो कदम उठाए हैं, जो धर्म के विरोधियों को उत्तर देने के लिए जो कार्य वह कर रहे हैं, बिल्कुल भी भयभीत ना हो, बिना डरे निडर होकर मर्यादा के लिए यदि आपका कुछ भी हो भी जाएगा तो भी वह परमात्मा वही आपको गति देगा जो योगियों को, जो बड़े बड़े सिद्धों को प्राप्त होती है। इसलिए आपने घर का परित्याग, आपने धर्म के लिए जो चोला धारण किया है, इसकी आन बान शान मर्यादा यही है कि आप इसी प्रकार से धर्म के विरुद्ध काम करने वालों का प्रतिकार करते रहें। हम चाहे हो मुट्ठी लोग क्यों नहीं हो, आपके सहयोग में इस देश के अंदर कुछ तो है ही जो आपके सहयोग में है, निश्चित रूप से बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। इस समय मैंने देखा है कि जब से आप सोशल मीडिया पर आए हैं और आप इन विरोधियों को उत्तर देना शुरू किए हैं, तब से इनकी संख्या में थोड़ी कमी आई है। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो हमारी शास्त्र की आन बान मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए इनके जैसा कदम उठाए। इसलिए मैं आज भागवत कथा के माध्यम से मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी शास्त्रों की कथाओं को सुनने के लिए जब बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाते हैं तो पहले उनकी कथाओं को सुनिए, शास्त्रों का घर में थोड़ा अवलोकन कीजिए, समझिए, पढ़िए। वही कथावाचक आपको इन भगवान के विवाह प्रसंग सुनाकर नचा देंगे, आपकी कमर में ठुमका लगवा देंगे, आपके ऊपर धन न्यौछावर करके पैसा ले करके चले जाएंगे, लेकिन भगवान के जितने भी चरित्र हैं उनका वास्तविक अर्थ कभी आपको जीवन में नहीं बता सकते। वास्तविक अर्थ तो वही बता सकते हैं जिन्होंने शास्त्रों को शास्त्र रीति से पढ़ा होगा, गुरुजनों के गोद में बैठकर गुरुजनों के पास में परंपरा के अनुसार पढ़ा होगा। आज बाढ़ आ रही है, श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ने के लिए पहले गुरुजनों के पास में जाना पड़ता था, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती थी, अन्वय व्याख्या सहित श्रीमद् भागवत को पढ़ना पड़ता था। टीका का विषय तो अपने बुद्धि से पढ़ करके भी तैयार किया जा सकता है, जिसके जीवन में व्याकरण का जरा सा भी बोध है वह श्रीमद् भागवत की टीकाओं का अर्थ तो स्वयं लगा सकता है, परंतु वह परंपरा का इस समय लोप होता जा रहा है। और इसमें जो प्रशिक्षण केंद्र, शास्त्रों का प्रशिक्षण देने वाले केंद्र खुल गए हैं, हमारे और आपके और समाज में बैठे हुए वह सभी जो प्रशिक्षक हैं, जो प्रशिक्षण केंद्र चला रहे हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या भागवत भी कोई प्रशिक्षण, भागवत शिक्षण का विषय है, आप उसको गुरु परंपरा के अनुसार, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार किस प्रकार से पढ़ाना है वह परंपरा आप लोग जानते होंगे। वही श्रीधाम वृंदावन में वही श्रीमद् भागवत का किस प्रकार से अध्ययन कराया जाता था, उसका लोप मत करिए। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो त्रैमासिक, षाण्मासिक एवं 12 मास में भागवत कथा का आप लोग प्रशिक्षण केंद्र खोले हैं, उसको थोड़ा शास्त्र रीति से, उसको धर्म की रीति से, गुरु परंपरा के अनुसार पढ़ाना शुरू करिए, वरना हम वह कार्य करने जा रहे हैं
जो हम अधिकारी हैं शास्त्रों को पठन पाठन के, हम अपने ही हाथों अपने शास्त्रों का, उन मर्यादाओं का नाश करने जा रहे हैं। यानी अपने पैर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का कार्य हम कर रहे हैं। यदि हम अपने धर्म पर निष्ठा, धर्म पर स्थित होकर के शास्त्रों को शास्त्र के अनुसार पढ़ाना शुरू कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति सनातन विरोधी आप पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, आपका प्रतिकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि यह कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए जितने भी 16,108 विवाह थे वह परिस्थिति जन्य उन समस्त देवियों के द्वारा जो कहीं ना कहीं सताई हुई थी, अथवा उनका विवाह ऐसी जगह किया जाने वाला था जहां उनको विवाह करने का मन ही नहीं था, जिन्होंने भगवान द्वारिकाधीश को ही अपना सर्वस्व मान लिया था। भगवान उनके भावनाओं को समझ करके उसी प्रकार से उनको इच्छित वरदान के रूप में उनको पत्नी बना करके वही स्थान दिया, अर्धांगिनी का स्थान दिया और द्वारिका में उनके वास करने लगे। कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10 एक एक पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं से यह समस्त द्वारिका भर गई। कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या थी। 56 करोड़ भगवान के समस्त परिवार की कुल की जो संख्या थी वह 56 करोड़ थी। 56 करोड़ यदुवंशियों से भरा पूरा यह द्वारिका का पूरा परिवार था। और भगवान अपनी पत्नियों के पास, अपने पुत्र पुत्रियों के पास समय नहीं देते थे, ऐसा भी नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं कहते हैं कि भगवान अपनी पत्नियों से, पुत्रों से, पुत्रियों से, समस्त परिवार से मिलने, बात करने, हंसी मजाक करने का भी समय निकाल ही लेते थे। ऐसा भगवान का जीवन था। आगे चलकर